एक बार एक गांव की गली से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। तो एक सज्जन व्यक्ति ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महाराज, आपका क्या नाम है? महाराज ने उत्तर दिया कि बैंगनपुरी। सज्जन बोला, वाह महाराज, साग का साग, पूरी की पूरी, भजन का भजन और कथा की कथा, एक एक वाक्य, एक एक अक्षर, एक एक लाइन सुनने लायक होगा। किस प्रकार से कविराज भजन के माध्यम से इस कथा को दर्शाते हैं और क्या बतलाते हैं। कहते हैं कभी कभी आँखों से देखा हुआ और कानों से सुना हुआ भी झूठा हो जाता है। तो किस प्रकार से क्या दर्शाते हैं। एक रोज एक नौकरिन रे अकबर की सेज बिछाई थी, मैं भी देखूं लेट जरा नो करके दिल में आई थी। एक रोज एक नौकरिन अकबर की सेज बिछाई थी, मैं भी देखूं लेट जरा नो करके दिल में आई थी। एक बार की बात कि महाराजा अकबर की सेज एक नौकर रोज़ बिछाया करता। एक दिन नौकर के मन के अंदर आ जाती कि राजा महाराजा भी इस सेज पे कैसे विश्राम करते होंगे, ज़रा मैं भी इस पर लेट कर देखूं। और कविराज भजन के माध्यम से क्या बतलाते हैं। चारों ओर कर देख गौर, झट सेज पे नौकर लेट गया, ऊपर नीचे गलम गलीचे लगा के तकिया बैठ गया। चारों ओर कर देखे गौर, झट सेज पे नौकर लेट गया, ऊपर नीचे गलम गलीचे लगा के तकिया बैठ गया। गटर घटर फिर गेट गया, हाँ गटर घटर फिर गेट गया, नैनन में निंदरा छाई थी, मैं भी देखूं लेट जरा नो करके दिल में आई थी। एक रोज एक नौकरिन अकबर की सेज बिछाई थी, मैं भी देखूं लेट जरा नो करके दिल में आई। इस प्रकार नौकर सेज पर सो जाता है और उधर से जब समय होता है तब बेगम साहिबा आती हैं और वो भी आकर सेज पर सो जाती हैं। और किस प्रकार से कविराज भजन के माध्यम से कथा को आगे लेते हैं। नौकर को आ गई नींद, फिर वहाँ पे बेगम आती है, निंद्रावश ना ख्याल किया, झट आते ही सो जाती है। नौकर को आ गई नींद, फिर वहाँ पर बेगम आती है, निंद्रावश ना ख्याल किया, झट आते ही सो जाती है। बोली ना बतलाती है, वो बोली ना बतलाती है, निंदिरा ने घनी सताई थी, मैं भी देखूं लेट जरा नो करके दिल में आई थी। एक रोज एक नौकरिन अकबर की सेज बिछाई थी, मैं भी देखूं लेट जरा नो करके दिल में आई थी। इस प्रकार नौकर और बेगम गलती से एक सेज पर सो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर खास बादशाह महाराज अकबर आ जाते हैं। दोनों को एक सेज पर सोया हुआ देखकर झुंझलाते हैं। क्रोध में आकर मारने के लिए अपनी तलवार उठाते हैं। और कविराज किस प्रकार से बतलाते हैं। नौकर बेगम गलती से एक सेज सो जाते हैं, थोड़ी देर के बाद वहाँ पर खास बादशाह आते हैं। नौकर बेगम गलती से भाई एक सेज सो जाते हैं, थोड़ी देर के बाद वहाँ पर खास बादशाह आते हैं। देख उन्हें झुंझलाते हैं, वो देखे उन्हें झुंझलाते हैं, मारण की तेग उठाई थी, मैं भी देखूं लेट जरा नो करके दिल में आई थी।
एक रोज एक नौकर ने अकबर की सेज बिछाई थी, मैं भी देखूं लेट जरा नौकर के दिल में आई थी। फिर एक बार राजा अपने हाथ को रोककर बीरबल की बातों को याद करते हैं और सोचते हैं कि बीरबल रोज़ाना एक बात कहा करते हैं कि कभी कभी आँखों से देखी और कानों से सुनी हुई भी बात भी झूठी हो जाती है। और वो वहीं छुपकर उस नज़ारे को देखते हैं और कविराज आगे क्या बतलाते हैं। रोक हाथ रया सोच बात नू रोज बीरबल कहा करे, बिना तजर्बे करे बात देखी भी झूठी हुआ करे। रोक हाथ रया सोच बात नू रोज बीरबल कहा करे, बिना तजर्बे करे बात देखी भी झूठी हुआ करे। गुणवान गुस्से न सया करे, गुणवान गुस्से न सया करे, फिर लुक के देह छिपाई थी, मैं भी देखूं लेट जरा नो करके दिल में आई थी। एक रोज एक नौकर ने अकबर की सेज बिछाई थी, मैं भी देखूं लेट जरा नो करके दिल में आई थी। बादशाह छुपा हुआ सब कुछ हाल को देख रहा था और उधर एक बिल्ली आ जाती है। वो चूहे की ताक में थी। जो ही चूहा आगे बढ़ता है बिल्ली सेज के ऊपर कूद जाती है। कूदते ही दोनों की आंखें खुल जाती हैं और किस प्रकार से कविराज आगे दर्शाते हैं। रया देख बादशाह छुपा हुआ वहाँ एक मंझारी आ करके बैठ गई अलमारी में चूहे की ताक लगा करके। देख बादशाह छुपा हुआ वहाँ एक मंझारी आ करके बैठ गई अलमारी में चूहे की ताक लगा करके। पड़ी सेज पे जा करके वो पड़ी सेज पे जा करके चूहे की गैल बिलाई थी, मैं भी देखूं लेट जरा नो करके दिल में आई थी। एक रोज एक नौकर ने अकबर की सेज बिछाई थी, मैं भी देखूं लेट जरा नो करके दिल में आई। जब बिल्ली सेज पर पड़ती है तो दोनों की निंद्रा खुल जाती है। नौकर सेज से नीचे उतरकर रोने लग जाता है। वहाँ बेगम भी अपने तंग रह जाती है कि ये कैसे हुआ, और ऐसा देखकर नौकर को पिटने लग जाती हैं। और कविराज आगे क्या बतलाते हैं। पड़ी बिलाही मची तबाही निंदेरा उनकी भंग हुई, तले उतर कर नौकर रोया बिल्कुल तबीयत तंग हुई। पड़ी बिलाही मची तबाही निंद्रा उनकी भंग हुई, तले उतर के वो नौकर रोया तबीयत बिल्कुल तंग रही। बेगम रह गई दंग हुई वाह बेगम रह गई तंग हुई, नू अकल घनी चकराई थी, मैं भी देखूं लेट जरा नो करके दिल में आई थी। एक रोज एक नौकर ने अकबर की सेज बिछाई थी, मैं भी देखूं लेट जरा नो करके दिल में आई थी। बेगम बोली क्यों बेअकमक जुल्म किया फिर रोया क्यों, हराम जादे सही बता दे इनसे जो पे सोया क्यों। बेगम बोली क्यों बेअकमक जुल्म किया फिर रोया क्यों, हराम जादे सही बता दे इनसे जो पे सोया क्यों।
ऐसा कुकरम बोया क्यों तूने, ऐसा कुकरम बोया क्यों, फिर लागी करने पिटाई थी। मैं भी देखूं लेट जरा, नौकर के दिल में आई थी। एक रोज एक नौकर ने अकबर की सेज बिछाई थी। मैं भी देखूं लेट जरा, नौकर के दिल में आई थी। अब तो बेगम साहिबा नौकर की पिटाई करती है और कहती है, हे हरामजादे तूने ऐसा जुल्म क्यों किया। रोते रोते नौकर जो हाल उसके साथ बीता सभी बताने लग जाता है और किस प्रकार से हमारे चंद्र कवि श्री कल्लूराम टांकड़ी वाले सोनी जी ने अंतिम कड़ी के अंदर क्या दर्शा दिया। जो बीत्या हाल हकीकत नौकर सही बतावण लाग्या। कल्लूराम का गाँव टांकड़ी छंद बना कर गावण लाग्या। जो बीत्या हाल हकीकत नौकर सही बतावण लाग्या। कल्लूराम का गाँव टांकड़ी छंद बना के गावण लाग्या। चुपचाप बादशाह जावण लाग्या। चुपचाप बादशाह जावण लाग्या। ना उनको दिया दिखाई थी। मैं भी देखूं लेट जरा, नौकर के दिल में आई थी। एक रोज एक नौकर में अकबर की सेज बिछाई थी। मैं भी देखूं लेट जरा, नौकर के दिल में आई थी। जय गुरुदेव। फ़ोन नंबर 82 95 34 16 18।